परफेक्ट। आ रही हूँ। केराउस बुटीक में आपका स्वागत है, जहाँ हर ड्रेस खूबसूरत, अलग और लाजवाब है। सफायर शोर्स, द पोनी ऑफ पॉप। गुड आफ्टरनून मिस रैरिटी। तुम्हें मेरा नाम मालूम है? हाँ बिल्कुल डार्लिंग, मैं सभी नए डिजाइनर्स के नाम याद रखती हूँ और क्लूज हॉर्स मैगजीन में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखा है। ओह माय स्टार्स, अगर ये सपना है तो मुझे जगाना मत। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मिस शोर्स? ओह प्लीज, तुम मुझे सफायर बुला सकती हो। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सफायर? वेल, तुम्हें तो मालूम ही होगा, मैं अपने नए सफायर शोर्स ज़िगफिली फॉलीज कॉन्सर्ट के लिए पूरे इक्वेस्ट्रिया के टूर पर जाने वाली हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ सेंसेशनल। मेरे पास आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है। सफायर शोर्स, पेश है पीस दे रेजिस्टेंस दे ला हॉट कोटूर। मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे मैंने इस ड्रेस में लगा दिए हैं। ओह, ये वाकई बहुत शानदार है। मैं ये लेना चाहूंगी। सच में? हाँ, और ऐसे 5 और, हर एक में अलग ज्वेल्स होने चाहिए। माफ करना। कॉस्ट्यूम चेंजेस। मुझे देखकर सभी पोनीज पर यही असर होता है। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। Oh my gosh, Sapphire Shores, the pony of pop, वो शानदार है। मेरा मतलब वो कितनी टैलेंटेड और पर तुम्हारे मुकाबले वो कुछ भी नहीं। मेरा मतलब तुम उससे 10 गुना ज्यादा खूबसूरत हो। स्पाइक, एक लेडी को कभी किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर तुम तो उसे देखकर बिल्कुल पागल हो गई होगी। खूबसूरती की तारीफ करने को पागल नहीं कहा जाता स्पाइक। वैसे मुझे अच्छा तो बहुत लगा। उसके कॉस्ट्यूम्स को सजाने के लिए मुझे बहुत सारे जूल्स चाहिए। क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ स्पाइक, ठीक यहाँ पर। तुम कितने स्वादिष्ट लग रहे हो। स्पाइक, मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ जेम्स दूंगी, पर हमें पहले बहुत सारे जमा करने होंगे, नहीं तो मैं सफायर के लिए वो आउटफिट्स नहीं बना पाऊंगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा मेरी स्वीट्स। जल्दी चलो स्पाइक, हमें बहुत सारे जूल्स ढूंढने हैं। आपकी सेवा में हाजिर माय लेडी। स्पाइक, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया स्पाइक, और उसके लिए तुम्हें मिलता है ये शानदार इनाम। ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। कोई प्रॉब्लम है स्पाइक? नहीं, ये परफेक्ट है। ओह, कार्ड ले आओ स्पाइक, वहाँ पर कुछ और है। मेरे लिए रैरिटी की तरफ से। हाँ, जेम्स, जेम्स, कीमती जेम्स। कितने अच्छे जेम्स हैं। वो एक जेम हंटर है। हम उसकी मदद से बहुत सारे जेम्स पा सकते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा। चलो उस ड्रैगन को पकड़ते हैं। स्पाइक, कहाँ हो तुम? हाय, ये कौन है? तुम्हें पता है एक लेडी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। आ रहा हूँ।
मेरे ख्याल से इस बार हमारे हाथ सोना लगने वाला है। लगता तो यही है। जैकपॉट। ओह, हमें वो ड्रैगन नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो पोनी। हाँ, पोनी। वेल स्पाइक, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है और इनसे सफायर के लिए ड्रेसेस बनाने का काम काफी आसान हो जाएगा। क्यों ना अब हम वापस ये क्या है? एक और जूल? ओह, अजीब बात है, ये पेड़ों में कहीं है। गुड डे जेंटलमैन, मैं रैरिटी हूँ और ये मेरा छोटा सा दोस्त है स्पाइक। और आप हैं एक डायमंड डॉग। ओह सच में? वेल तभी आपकी ज्वेलरी इतनी शानदार है। मैंने सुना था डायमंड्स एक लड़की के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और अब मैं जानती हूँ वो डॉग्स के भी अच्छे दोस्त होते हैं। हाँ, तो क्या आप भी यहाँ जेम्स ढूंढने आए हैं? हाँ, हम जेम्स ढूंढते हैं। हाँ? हम जेम्स ढूंढते हैं, पर तुम हमसे बेहतर हो, तो हमने ढूंढ लिया है तुम्हें। भागो रैरिटी, भागो। स्पाइक, कम ऑन, जल्दी करो। पकड़ लिया। मैं इन्हें संभाल लूंगा। चलो छोड़ो। माफ करना स्किल्स वाले। रुको रैरिटी। अपनी गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। बदतमीज कहीं के, रुको। मुझे जाने दो बदमाश। रैरिटी। स्पाइक! क्या कक्का? स्पाइक बचाओ! स्पाइक, क्या अब तुम सांस ले पा रहे हो? हाँ, शायद। गुड। अब हमें बताओ कि हुआ क्या था। हाँ, क्योंकि पहले हमने जो सुना वो हाँ, रैरिटी, जंगल, ज्वेल्स, डॉग्स, खाड़ी। हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया दोस्त। माफ करना, रैरिटी और मैं जंगल में ज्वेल्स ढूंढ रहे थे, तभी वहाँ बदमाश आ गए। बदमाश? वो खुद को डायमंड डॉग्स कहते हैं। वो रैरिटी को लेकर जमीन के अंदर चले गए। ये बड़ा आसान है, बस हमें गड्ढे तक ले चलो, हम रैरिटी को छुड़ा लेंगे। होली मोली, यहाँ तो बहुत सारे गड्ढे हैं। कम ऑन गर्ल्स, चलो अब काम पर लगते हैं। हेलो। इससे पहले कि सारे गड्ढे बचे, हमें किसी एक में कूदना होगा। ओह माय! हम इसे नहीं हटा सकते। वो तो अभी पता चल जाएगा। कोई फायदा नहीं। मेरे लिए गिरकर खुद को उठाना और मिट्टी झाड़ना आम बात है, मगर रैरिटी कीचड़ को कभी हाथ नहीं लगाएगी। ओह रैरिटी। ओह, मैं ये किस मुसीबत में फंस गई? अब मैं क्या करूं? मिट्टी, मिट्टी, दूर रहो मिट्टी। ओह, कोई इसे रोको, कोई रोको इसे। ये चुप रही है, इसे जलन हो रही है। मुझे इसे दूर रखो। ओह पोनी, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। हमें उसे बचाना ही होगा। पर उन्होंने सारे गड्ढे बंद कर दिए। इसका ये तो मतलब नहीं कि हम उन्हें वापस नहीं खोद सकते।
डरावने मॉन्स्टर सब तरफ से निकल रहे हैं। बेचारी रैरिटी बहुत डरी हुई होगी। मुझे बबल्स चाहिए, मुझे मोती चाहिए। जेम्स कहाँ है? खजाना कहाँ है? बेचारी रैरिटी, अब हम क्या करें? मुझे पता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरी प्यारी। हाँ? स्पाइक, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम रैरिटी का दिया हुआ जेम दांव पर लगाने को तैयार हो। ओह लेडी रैरिटी, मुसीबत में फंसी मेरी राजकुमारी। मैं तुम्हें बचाऊंगा। सामने आओ डॉग्स, बदमाशों। तो तुम यहाँ हो खुजली वालों। खुजली वाला किसे कहा? इसे मजा चखाओ। अब बताओ मुझे लेडी रैरिटी कहाँ मिलेगी? स्पाइक, मैं जानती थी तुम मुझे बचाने आओगे। मुझे कोई नहीं रोक सकता, माय लेडी। ओह स्पाइक, तुम तो मेरे हीरो हो। जरा इधर मिस्टर मजनू। वो मुझे कुछ मिला। कसके पकड़ो। एप्पलजैक। ट्वाइलाइट। ओह माय गॉडनेस, ओह माय गॉडनेस। मेरे लिए रुको। काम बन गया। अब रैरिटी को ढूंढ सकते हैं। पर हम किस तरफ जाएं? यहाँ कितनी सारी टनल्स हैं, इनमें हम रैरिटी को कैसे ढूंढेंगे? लगता है हमें एक एक करके इन सब में ढूंढना पड़ेगा। इसमें तो बहुत देर लगेगी। कोई तो शॉर्टकट होगा। मैं जानता हूँ, वो रैरिटी को वहाँ ले गए होंगे जहाँ सबसे ज्यादा जेम्स होंगे। पर स्पाइक, जेम्स कैसे ढूंढते हैं ये सिर्फ रैरिटी को पता है। नहीं ट्वाइलाइट, तुम रैरिटी के जेम ढूंढने वाले जादू को कॉपी कर सकती हो। ओह माय गॉश, तुम सही कह रहे हो। रैरिटी ने कुछ वक्त पहले मुझे बताया था वो कैसे करती है। जरा मुझे याद करने दो। हो गया, तुमने कर दिखाया। कम ऑन, हम आ रहे हैं रैरिटी, हम तुम्हें बचा लेंगे, बस थोड़ी देर और। ओह प्लीज डायमंड डॉग्स, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, तुम हमारी कैदी बन गई हो प्यारी पोनी। हमेशा के लिए। पर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जेम्स, हाँ, हीरे, जवाहरात। ढूंढो ढूंढो उन्हें। ओह बस इतनी सी बात है। वहाँ, ठीक वहाँ एक शानदार जेम्स का ढेर है। अब जरा मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। बहुत अच्छे, अब खोद कर बाहर निकालो पोनी। क्या? पर तुमने तो कहा था मेरी जरूरत सिर्फ जेम्स ढूंढने के लिए है। हाँ, खोदने और ढूंढकर बाहर निकालने के लिए। खोदना है? हाँ, खोदो। तुम ये क्या कर रही हो? हमने कहा खोदो। माफ करना, तुम्हारे इस गंदे गड्ढे में बदतमीजी से खींचे जाने से पहले मैंने पोनी पेडिक्योर करवाया था और अब इसे खोदने के लिए मैं अपने नाखून गंदे नहीं करूंगी। ओ, ये क्या हो रहा है? ठीक है, रुक जाओ, बस रुक जाओ। खुदाई शुरू करो डॉग्स, खुदाई शुरू करो।
अगर जिंदा रहना है तो खुदाई करो। माफी चाहती हूँ, पर ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग खुदाई करेंगे और तुम ये गाड़ी खींचोगी। तुम्हारा प्यारा पोनी पेडिक्योर भी खराब नहीं होगा। वेल, सबको अपने नाखूनों का ख्याल रखना ही चाहिए। तुम दोनों ने आखिरी बार कब मैनिक्योर करवाया था? तुम मेरा कोट खराब कर रहे हो। प्लीज चुप हो जाओ। गुड हेवेंस, ये बदबू कैसी है? बदबू। पता चल गया, लगता है तुमने महीनों से ब्रश नहीं किया। बहुत हो गया। जेम्स ढूंढो पोनी। वेल, जैसा तुम कहो, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ काम करने के लिए माहौल बहुत ही खराब है, बदबूदार और गीला। इससे मेरे बाल बहुत खराब हो जाएंगे और यहाँ की हवा, इसमें सांस लेना मुश्किल है। जब मैं गहरी सांस लेती हूँ तो तुम डॉग्स की सांसों की बदबू से मुझे चक्कर आते हैं। तुम्हें देखकर लगता है तुम लोगों कई हफ्तों से नहाए नहीं हो। क्या तुम लोगों ने कभी साबुन के बारे में सुना है? तुम लोगों को साबुन और पानी की बहुत जरूरत है। ओह, पानी से याद आया, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मुझे कहीं... ओ, मैं इसे और नहीं झेल सकता। चुप हो जाओ पोनी। और हाँ, एक बात और, अच्छा होगा अगर तुम मुझे पोनी बुलाना बंद कर दो। मैं एक लेडी हूँ और तुम्हें मेरे साथ एक लेडी जैसा बर्ताव करना चाहिए। तो तुम मुझे मिस बुला सकते हो, या रैरिटी, या फिर मिस बहुत रैरिटी। हो गया। तुम्हारे रोने धोने से मेरा सर फट रहा है। रोना धोना? मैं रो नहीं रही, मैं शिकायत कर रही हूँ। तुम्हें जाना है मैं रोती कैसे हूँ? इसे कहते हैं रोना। ये रस्सी बहुत टाइट है, इससे मेरी कमर पर निशान पड़ जाएंगे। इससे दर्द हो रहा है और इस पे कितना जंग लगा हुआ है। तुम्हें इसे पहले साफ क्यों नहीं किया? इससे दाग पड़ जाएंगे और ये गाड़ी बहुत भारी है। इसे मुझे क्यों... बस अपना मुंह बंद करो। चुप हो जाओ। शायद तुम ही सुनना चाहते थे मेरा रोना धोना। तुम जो कहोगी हम वो ही करेंगे पोनी। ओह, तुम जो भी कहोगी हम वही करेंगे रैरिटी। जो मैं कहूँ? ये पानी इतना भी साफ नहीं है, पर ठीक है, मैं काम चला लूंगी। रुको, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पोनी का मुंह बंद करने के लिए क्या तुम भूल गए? विनी! हाँ, मैं जानता हूँ ये बकवास है। एक पोनी हमें ऑर्डर दे रही है। हम हैं क्या, चूहे या डॉग्स? डॉग्स। डॉग्स गाड़ी नहीं खींचते, वो पोनीज का काम है। अगर वो चिल्लाती है तो चिल्लाने दो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा पानी गिरा दिया। इतना टाइट नहीं। हाँ, तुम्हें जितना शोर मचाना हो मचा सकती हो, पर उसके साथ काम भी चालू रखो, समझी खच्चर? क्या तुमने मुझे खच्चर कहा? बोलो। हाँ? खच्चर तो कितने बदसूरत होते हैं। क्या तुम्हारी कहने का मतलब है कि मैं बदसूरत हूँ? ओ, ये शोर कैसा? किसने मुझे बदसूरत कहा? नहीं, खच्चर, मैंने खच्चर कहा। एक बुढ़ी बदसूरत खच्चर। और ये सच है, जरा देखो मेरी तरफ। मैं कभी खूबसूरत हुआ करती थी, पर नहीं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो मिस रैरिटी। तुम बस ऐसे ही कह रहे हो। नहीं, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत अच्छी भी हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैंने इसे बहुत बर्दाश्त कर लिया। हम बस पहुंचने वाले हैं, मैं महसूस कर रही हूँ। आवाज वहाँ नीचे से आ रही है, चलो। वो अंदर होगी, चलो चलते हैं। काम करने के लिए पोनीज मिल गई। ओ डॉगीज, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कम ऑन पोनीज, पहले ऊपर लात मारो, फिर बाहर फेंको। भागो यहाँ से लिटिल डॉगीज। मैं
तुम्हारे हिसाब से तुम क्या कर रहे हो? प्लीज ट्वाइलाइट, बस इस बार मेरे लिए। ठीक है। लेडी रैरिटी, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। एक्सक्यूज मी? नक चढ़ी, और नखरे वाली, इसका मुंह बंद ही नहीं होता। और ना ही रोना। हम इसे वापस लौटाते हैं। रैरिटी, तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ? हेलो गर्ल्स, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो मेरी मदद करने। मदद किसके लिए? उसके लिए। तुम उसे जाने दे रही हो, वो भी इन सब ज्वेल्स के साथ? हाँ, सब ले लो और साथ में इसे भी ले जाओ। प्लीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने इतने सारे जेम्स ढूंढ लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने उन डॉगीज को पागल बना दिया। मैं एक लेडी हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुश्किल हालातों में खुद को संभाल नहीं सकती। मैं पूरा टाइम अपनी उंगलियों पर उन्हें नचा रही थी। मैं प्रिंसेस सेलेस्टिया को जल्दी बताना चाहती हूँ कि आज तुमने मुझे क्या सिखाया है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? सिर्फ इसलिए कि एक पोनी लेडी जैसी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। दरअसल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई भी कमजोर सी दिखने वाली पोनी सबको मजा चखा सकती है और उस पर जीत सकती है। जीत पाना बिल्कुल सही है। अब तुम्हारे पास काफी ज्वेल्स हैं उन कॉस्ट्यूम्स के लिए। हाँ, अगर तुमने सारे के सारे नहीं खाए तो। माफ करना फ्लटरशाई, मुझे हमारी वीकली गेट टुगेदर के लिए लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। पर तुम्हें यकीन नहीं होगा आज मेरे साथ क्या हुआ। सब ठीक तो है? ओह, ठीक से भी बहुत बेहतर। मैं यहाँ आ रही थी अपनी लेटेस्ट हैट पहने हुए, और तभी मुझे सड़क पर किसी ने रोका और मैंने देखा वो फोटो फिनिश थी। फोटो फिनिश? वो इक्वेस्ट्रिया की सबसे फेमस फैशन फोटोग्राफर है। खैर, उसने मेरी हैट देखी और कहा ये सबसे अलग और सबसे हटकर है। कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। वो मुझसे इतनी इम्प्रेस हुई कि वो एक फोटो शूट करना चाहती है मेरी शॉप में मेरे कुछ ड्रेसेस के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है मेरे फैशन करियर के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है? ओह रैरिटी, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पर मुझे अपने लिए कोई शानदार पोनी मॉडल चाहिए होगी। कोई खूबसूरत पोनी, एक ऐसी पोनी जिसमें अदा हो। एक पोनी बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ओह गुडनेस, मुझे नहीं पता। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है मेरे लिए और ये काफी मायने रखता है। मुझे खुशी हुई सच में। कोई भी पोनी तुम्हारे जितनी खूबसूरत और आकर्षक नहीं है। मगर कोई भी नहीं है। कोई तो ऐसा होगा जो इस काम प्लीज, कोई पोनी जो फैशन के बारे में जानती हो, कोई ऐसी जो कैमरा के सामने कंफर्टेबल हो। प्लीज प्लीज। ओह, अगर ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं जरूर करूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, दिन बिताने का ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है ना? मुझे डर था तुम मेरे लिए मॉडलिंग करने के लिए शायद राजी नहीं होगी। घबराहट के मारे एक पिंपल आ गया। इसका एक ही इलाज है, वही हमेशा वाला। वो तुम्हारा एटीट्यूड और ग्लैमर देखना चाहेगी। एटीट्यूड और ग्लैमर। और लाइट लाओ। फोटो में ये सीक्वेंस बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए, इसके बिना ये पूरी ड्रेस बेकार है। ओह, और हेड ड्रेस में और पंख चाहिए, पिंकी पाई और पंख। और सीक्वेंस, कुछ और सीक्वेंस। और ज्यादा रिबन्स। ओ नहीं, थोड़े कम रिबन्स। नहीं, ज्यादा रिबन्स। ओह, ये झालर तो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। पिन कुशन। मेरी मदद करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया तो माफी चाहती हूँ, पर मैं बहुत नर्वस हूँ। ओह, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? मोटी चमड़ी, कुछ भी महसूस नहीं होता, और होगा तो भी तो ऐसा कोई दर्द नहीं जो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत पोनी की मदद करने से रोक सके। मैं तुम दोनों को एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, पर प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ। Cross my heart and hope to fly, stick a cupcake in my eye.
मुझे रैरिटी पर क्रश है। हम किसी से एक भी शब्द नहीं कहेंगे। जरा एक मिनट, हर पोनी को पहले से ही पता है कि Twilight, तुमने स्पाइक से प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ नहीं कहोगी, और किसी दोस्त का भरोसा तोड़ना उस दोस्त को हमेशा के लिए खो देने का सबसे आसान तरीका है। हमेशा के लिए। मेरे मुंह पे ताला लग चुका है, पर कभी ना कभी रैरिटी को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। मैं फोटो फिनिश यहाँ आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, तुम्हें देखकर मैं बहुत। शुरू करते हैं अभी। एटीट्यूड और ग्लैमर रखना। हाँ, फोटो फिनिश को कुछ दिखाओ। नहीं। हाँ, नहीं। नहीं। हाँ, काफी है। उसने बहुत कम तस्वीरें ली। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने पूरी कोशिश की। वो हेड्रेस तुम्हारे लिए बहुत बड़ी थी और केप बहुत ज्यादा चमकीला था। मैं उसे किसी भी तरह इम्प्रेस नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि मैंने फोटो फिनिश ने अगला फैशन स्टार ढूंढ लिया है यहाँ पोनीविल में। क्या वाकई? हाँ, वाकई। और मैं फोटो फिनिश उसे सारे इक्वेस्ट्रिया में मशहूर बनाने में मदद करूंगी। कल एक फोटो शूट होगा पार्क में। मैं चलती हूँ। क्या तुमने वो सुना? मैं पूरे इक्वेस्ट्रिया में मशहूर होने वाली हूँ। ओह रैरिटी, मैं इतनी परेशान थी, मुझे लगा मैंने सब गड़बड़ कर दी। ओह बिल्कुल नहीं, मैं जानती थी तुम बिल्कुल परफेक्ट रहोगी। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये वाला बिल्कुल सही है। फोटो फिनिश को ये जरूर पसंद आएगा। सब पोनीज को ये जरूर पसंद आएगा। ओह, मैं तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस जब तुम एक्वेस्ट्रिया की सबसे मशहूर डिजाइनर बन जाओ तो हम छोटी पोनीज को भूल मत जाना। कभी नहीं। मुझे यहाँ नीचे उतारो। ओह ना 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 ना, मॉडल को कुछ सिंपल पहनना चाहिए, कुछ ऐसा जो इंस्पायर्ड हो नेचर से। मैं भी बिल्कुल वही सोच रही थी। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं फटाफट सब कुछ तैयार करती हूँ। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। पर अगर मैं इन पिक्चर्स के लिए कुछ नया डिजाइन नहीं करूंगी तो मुझे पूरे इक्वेस्ट्रिया में मशहूर करने में मदद कैसे करोगी? मैं मशहूर होने में तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, मैं मशहूर होने में मदद करूंगी उसकी। वो है मेरी स्टार। तुम निकलो। मैं नहीं कर सकती रैरिटी। ओह, पर तुम्हें ये करना ही होगा फ्लटरशाई। फोटो फिनिश तुम्हें एक स्टार बनाना चाहती है। ये एक सुनहरा मौका है। मैं जानती हूँ हम दोनों ये उम्मीद कर रहे थे कि ये मेरी जिंदगी का, पर कोई बात नहीं, तुम इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती। तुम्हें ये मेरे लिए करना होगा। तुम्हें करना होगा, करना होगा, करना होगा। फ्लटरशाई, अब वक्त है दिखाने का अपना मैजिक। ओह शानदार, तुम एक फूल की तरह नाजुक हो। उन बेकार पंखों और चमक धमक के बिना भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। कैसा रहा सब, कैसा रहा? कुछ नहीं। फोटो फिनिश फ्लटरशाई के साथ काम करना चाहती है, मेरे साथ नहीं। ओह रैरिटी, आई एम सो सॉरी। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? इस वक्त मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। तुमने सुना ना, वो रहना चाहती है अकेली। क्या? मुझे नहीं लगता उसका मतलब अकेले वाला अकेले था।
बहुत ज्यादा ब्लश है। काफी नहीं है। बहुत ज्यादा। काफी नहीं। परफेक्ट। यस, इसकी तो चीख में भी अदा है। अब जाओ। तुम्हें कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? बहुत खुश? ऐसा ख्वाब में भी सोचा था? हाँ? नर्वस। नर्वस? बेवकूफ मत बनो। तुम्हें पोनीज की भीड़ का सामना करना है जो तुम्हारी हर चाल को देख रही होगी और तुम्हें जज कर रही होगी। तुम्हारी बारी। अब जाओ। तुम रैरिटी को निराश नहीं कर सकती। तुम्हें करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। वो कितनी प्यारी है। क्या अदा है। ये तो फ्लटरशाई है। रुको, फ्लटरशाई, फ्लटरशाई, एक फोटो। फ्लटरशाई, प्लीज फ्लटरशाई, यहाँ देखो, यहाँ। प्लीज। रुको ना फ्लटरशाई। प्लीज फ्लटरशाई। हाँ? फ्लटरशाई, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। प्लीज एक फोटो। प्लीज, प्लीज फ्लटरशाई। वाओ! देखा तुम कितनी मशहूर हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होगा ना? ओह हाँ, अब तक का सबसे बेस्ट टाइम। फ्लटरशाई, मैं तुम्हें सब तरफ ढूंढ रही थी। हमें इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं तुम्हें स्पा में मिलती हूँ, हमेशा वाले टाइम पर। हाँ बिल्कुल। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे काम के बारे में सुनने के लिए। अभी इस वक्त लोगों को मेरे पीछे भागना चाहिए था। केराउस बुटीक में आपका स्वागत है। क्या वो अभी यहीं पर है? हमने सुना फ्लटरशाई यहाँ पर थी। सॉरी, तुम्हें देर हो गई। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे बेस्ट डिजाइन्स पर शानदार सेल चल रही है। और तुम हो? रैरिटी। और कौन? तुम्हारे बारे में कभी सुना नहीं। बिल्कुल, मैं फोटो फिनिश उसे ढूंढकर बेहद खुश हूँ। फोटो फिनिश? वो कैमरे के सामने बिल्कुल नेचुरल है। फोटो फिनिश? मुझे बस पॉइंट करना है, शूट करना है और कैप्चर करना है मैजिक को। फोटो फिनिश? बीच में टोकने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मुझे देर हो रही है। मैं भूल कैसे सकती हूँ? बैले की ओपनिंग में तुम्हारी अपीयरेंस, हर वो पोनी जो मशहूर है वहाँ आने वाली है। ओह, दरअसल मुझे अपनी दोस्त से मिलना है। हमें चलना होगा। मैं यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ। मेरे पैरों में झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। लगता है फ्लटरशाई अपने नए करियर में इतनी बिजी है कि उसके पास अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं। मुझे यकीन है वो कहीं काम में फंस गई होगी। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई है। उम्मीद करती हूँ वो स्टार जल जाए। रैरिटी, फ्लटरशाई तुम्हारी दोस्त है। जानती हूँ और मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए, पर इसके बजाय मैं जेलस हो रही हूँ। ओह प्लीज मुझे प्रॉमिस करो तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। प्लीज 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 प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ, किसी दोस्त का भरोसा तोड़ना उसे खोने का सबसे आसान तरीका है। हमेशा के लिए। वाओ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मानो फ्लटरशाई सबसे मशहूर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छा दिखना बंद कर दें। रैरिटी, माफ करना, मैं। ओह नहीं, वो चली गई है ना? हाँ फ्लटरशाई। ओह,
मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरा चिल्लाने का मन कर रहा है। अब अच्छा लग रहा है? नहीं, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस करो तुम रैरिटी को नहीं बताओगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। पिंकी पाई तुम भी। Cross my heart and hope to fly. Stick a cupcake in my eye. मुझे मॉडल बनना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे मॉडल बनने से नफरत है। इतनी सारी अटेंशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बस ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि रैरिटी ने मुझसे कहा और मुझे करना होगा। हाँ, करना ही होगा। ओह, सच में? वाओ! अगर तुम सच जानना चाहती हो तो रैरिटी। ओह, तुम क्या कहने वाली थी? हमेशा के लिए। कुछ नहीं। मैं बस सोच रही थी, अगर तुम्हें मॉडलिंग पसंद नहीं तो तुम जब चाहो छोड़ सकती हो। ओह नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। रैरिटी को बहुत बुरा लगेगा। पर रैरिटी ने मुझे बताया कि जूसी। ओह, अगर ये सारी पोनीज मुझे पसंद नहीं करती तो फोटो फिनिश मुझसे और मॉडलिंग नहीं करवाती। वो किसी और पोनी को ढूंढ लेगी जिसके पास हो द मैजिक। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रही हो। तुम ठीक कह रही हो। तुम ठीक कह रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो। तुम बिल्कुल। वाओ, ये तो फ्लटरशाई है। कितनी ब्यूटीफुल है फ्लटरशाई। तुमने देखा नहीं? फ्लटरशाई अपने आप कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो कि खूबसूरत ना हो, पर अगर मैं उसके अगले फैशन शो में कुछ बेकार करने में उसकी मदद करूं, तो कोई भी उससे मॉडलिंग करवाना नहीं चाहेगा। और अगर फ्लटरशाई को मॉडल बनने की जरूरत नहीं होगी, तो रैरिटी उससे जेलस भी नहीं होगी और मुझे उनके सीक्रेट्स छुपाकर रहने की कोई जरूरत नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान है। तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताना। प्रॉमिस करो कि तुम कुछ नहीं बताओगी। तो क्या तुम प्रॉमिस करती हो या नहीं? ओह हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो मैंने अपने मुंह को जिप किया, फिर उस पर ताला लगाया और फिर एक गड्ढा खोदा, फिर चाबी को उस गड्ढे में डाल दिया, फिर जिस गड्ढे में मैंने चाबी गाड़ी उस पर एक घर बनाया। ओके, समझ गई। तुम्हें वाकई लगता है ये काम करेगा? वो तुम्हें तुम जैसा होने की वजह से पसंद करते हैं, तो तुम्हें वैसा ही बने रहना है जैसी तुम हो। बस मुझ पर छोड़ दो। वक्त है ये देखने का कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ओह नहीं, उसे कोई स्टेज से नीचे उतारो। वो फैशन के नाम पर एक धब्बा है। मैंने फोटो फिनिश ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। बहुत खूब। मैंने कहा बहुत खूब। बहुत खूब? कौन इस बकवास को बहुत खूब कह सकता है? हाँ, क्या एटीट्यूड है, क्या ग्लैमर है। उसने तो एक बिल्कुल नई तरह की मॉडलिंग इंट्रोड्यूस की है। ओ, ये सब कह कौन रहा है? वो यूनिकॉर्न जिसने वो खूबसूरत केप और हेड ड्रेस पहना है। वो देखो, वो ही है एक ऐसी पोनी जिसे फैशन के बारे में कुछ पता है। वेल, अगर उस पोनी को ये पसंद आया तो फिर मुझे भी ये बहुत पसंद आया। बहुत खूब। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बिल्कुल बुरा। मैं पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। ओह, मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे कुछ तोड़ने का मन कर रहा है। काश रैरिटी
रैरिटी ने मुझ पे मॉडल बनने के लिए इतना दबाव नहीं डाला होता। मगर रैरिटी, फ्लटरशाई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं एक सुपर फेमस फैशन मॉडल हूँ। मैं भला ठीक क्यों नहीं होंगी? क्योंकि तुम्हें वहाँ रैंप पर सब लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे थे। ओह फ्लटरशाई, मुझे बुरा लग रहा है, पर मैं यही चाहती थी। सच में? हाँ बिल्कुल, वो यही चाहती थी क्योंकि मैं जेलस हूँ। वो सारी अटेंशन जो मैं चाहती थी वो तुम्हें मिल गई। मैंने ये सोचा काश किसी दिन तुम कुछ उल्टा सीधा करो और तुम्हारा मॉडलिंग करियर खत्म हो जाए। पर जब ऐसा सच में होने लगा तो मैंने सोचा मैं कैसे तुम्हें उस चीज में फेल होते देख सकती हूँ जो तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद है। मगर फ्लटरशाई को नहीं पसंद? ओह रैरिटी, मुझे मॉडल बनने से नफरत है। सच में? सबसे ज्यादा। तो फिर तुम अब तक ये सब क्यों करती रही? मुझे डर था कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो तुम मुझसे एक्वेस्ट्रिया में मशहूर ना होने के लिए नाराज ना हो जाओ। और मैंने सोचा अगर मैंने तुम्हें अपनी जेलसी के बारे में बताया तो मैं बुरी दोस्त साबित होंगी। कभी नहीं। तो इतने दिनों तक काश हमने एक दूसरे को सच बता दिया होता। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे कभी नहीं छुपाऊंगी। मैं भी। Cross my heart and hope to fly, stick a cupcake in my eye. तुम लाजवाब थी, लाजवाब। मेरे पास कल के लिए ही 6 फोटोशूट का ऑफर आ गया है। ओह मुझे माफ करना फोटो फिनिश, पर मुझे नहीं लगता मैं उनमें से किसी में भी आ पाऊंगी। क्या? हम करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? स्पाइक और रैरिटी पे क्रश है। हाँ, तुम अब तक बहुत अच्छा कर रही थी। दिन बिताने के लिए ये तो सबसे अच्छा तरीका है ना सच में? डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, एक अच्छे दोस्त का मतलब है कि वो आपके सीक्रेट संभाल कर रख सके, पर एक अच्छे दोस्त को अपनी फीलिंग्स बताने से घबराना नहीं चाहिए। क्या तुमने सब लिख दिया स्पाइक? नहीं, मैंने नहीं लिखा। यकीन नहीं होता तुमने मेरा सीक्रेट किसी और को बता दिया। तुम सही कह रहे हो, मैंने गलत किया और मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, माफ किया। क्या अब तुम मेरा लेटर प्रिंसेस सेलेस्टिया तक पहुँचाओगे? मुझे खुशी होगी, पर इस वक्त मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ। और तभी येलो बर्डी ने सोचा, मेरा फेवरेट छोटा पेड़ अब छोटा नहीं रहा, इसीलिए उसने ऊंची और बुलंद आवाज में गाना शुरू किया और फिर वो सबसे बड़े पेड़ पर हंसी खुशी रहने लगी। स्टोरी एंड। एप्पलजैक, क्या तुम एक बेड टाइम स्टोरी सुना रही हो एक एप्पल ट्री को? वेल, एक जगह से दूसरी जगह जाना पेड़ों के लिए अच्छा नहीं होता, और फिर ब्लूमबग तो मेरा सबसे फेवरेट पेड़ है। ये ठीक नहीं है एप्पलजैक। तुमने एक पेड़ के लिए ये लग्जूरियस प्राइवेट स्लीपर कार ली है और मैं वहाँ बाकी सब पोनीज के साथ भीड़ में फंस गई हूँ। अब मैं अपनी ब्यूटी स्लीप कैसे ले पाऊंगी? पर हम ये ट्रिप ब्लूमबग की वजह से ही तो कर रहे हैं। उसे आराम की जरूरत है ताकि हम उसे एप्पल लोसा में मेरे रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकें। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये कोई बेबी हो। तुम बेबी किसे बुला रही हो? ब्लूमबग कोई बेबी नहीं है। तुम रैरिटी की बातों से सैडी वैडी मत होना। ब्लूमबग एक बड़ा और मजबूत एप्पल ट्री है। तुम बिल्कुल हो मेरी कुछ कुछ सैडी वैडी तो बेचारी रैरिटी है। मजा आ रहा है ना? सच में कैसे होगा? चल पाएगा कि नहीं? हम जल्दी कब पहुंचेंगे? इतनी सुबह सुबह शोर कौन मचा रहा है? वैसे तुम क्या बता रही? क्या तुम लोग थोड़ा शांत रहोगी? तुम जिसे मजे से खा रही हो उसे मैंने तैयार किया है और मुझे सोना है। उसे याद आया इन पॉपकॉर्न्स में से कुछ अभी तक पके नहीं। ओके, अब पक जाएंगे। गुड नाइट। शायद हम लोगों को सो जाना चाहिए। हमारे लिए कल का दिन बहुत खास है। पिंकी पाई, क्या तुम्हें नींद आ गई? नहीं, क्या तुम्हें नींद आ गई? अगर मुझे नींद आ गई होती तो मैं तुमसे क्यों पूछती कि तुम्हें नींद आई कि नहीं?
जब हम एप्पल लोसा पहुंचेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि हमें वो भारी भरकम पेड़ ट्रेन से ऑर्चर्ड तक उठा कर लेकर जाना होगा? कौन सा पेड़? तुम्हारा मतलब ब्लूमबर्ग? नहीं, फ्लटरशाई। फ्लटरशाई कोई पेड़ नहीं है, सिली। क्या चल रहा है? रेनबो डैश को लगता है फ्लटरशाई एक पेड़ है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पेड़ है। मैं क्या बस तुमने कहा वो एक पेड़ है? नहीं, वेल हाँ, पर मेरा मतलब वो तुम्हें नहीं पता था। है वो कोई पेड़ नहीं है ना? वो एक पेड़ नहीं है डैशी। पर मैं एक पेड़ बनना चाहूंगी। चुप हो जाओ। ओह, ये तो बुरा मान गया। एक बुरा मानने वाला मैजिक ड्रैगन। क्या तुम लोग अब शांत हो जाओगी? ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग। माफ करना, मुझे खराटे लेने की आदत है। गुड नाइट। ये क्या हो रहा है? एक बफेलो स्टैम्पीड। वाओ, अब क्या होगा? ये तो बहुत तेजी से दौड़ रहे मुझे उनकी एक्सेसरीज बहुत पसंद आई। ये लोग ट्रेन के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे हैं। यहाँ के मैनेजर से बात करनी है। देखो उन्हें। अब जल्दी से एक बैक फ्लिप करो या फिर एक जंप। मुझे लग रहा है ये कोई सर्कस एक्ट नहीं है। हे सुनो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वाओ, इतनी मोटी होने के बावजूद भी तुम काफी फुर्तीली हो। बुरा मत मानना। हाँ? मैं बस जानना चाहती हूँ कि हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो बचकर कहाँ जाओगी? वो ब्लूमबर्ग को ले गए। वो स्पाइक है। ड्रैगन नैपिंग स्पाइक, मैं उसे मजा चखाऊंगी। Hi there! Welcome to Appaloosa! रेबन, सुनो तुम। कजिन एप्पलजैक, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? तुमने अभी तक मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया है। ये अच्छी बात नहीं है। रेबन सुनो, कुछ बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा तो होगा ही। तुम्हारी ट्रेन पूरे 7 मिनट लेट है। मतलब तुमने पूरे 7 मिनट खो दिए जिसमें तुम देख सकती थी एप्पलूसा। ये देखकर सर चकरा जाता है ना कि हम पोनिस ने इसे पिछले साल ही बसाया था। तुम देख सकती हो यहाँ पर आराम की कोई कमी नहीं है, जैसे कि घोड़ा गाड़ी। ठीक है, अब खींचने की बारी तुम्हारी। ठीक है। और वहाँ है घोड़ा गाड़ी बनाते हुए घोड़े। सुनो ब्रेबन, मैं और ये है हमारी पानी पीने की जगह, द सॉल्ट लॉक। तुम्हें इतना ही नमक मिलेगा। तो क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? और वहाँ है ऑफिस शेरिफ सिल्वर स्टार का। और यहाँ पर हम अपना वाइल्ड वेस्ट डांस करते हैं, और यहाँ अपना कम वाइल्ड वेस्ट डांस करते हैं। मगर ब्रेबन, हाँ, और ये है एप्पलूसा की सबसे शानदार जगह, हमारा एप्पल ऑर्चर्ड। ब्रेबन, पहली फसल कभी भी कट सकती है। ब्रेबन, अच्छा है ना? खाए बिना जी नहीं सकते। ब्रेबन। हाँ कजिन।
तुम्हारा शहर बहुत ही अच्छा है, पर हम एक बड़ी सी मुसीबत में हैं। हमारे कुछ दोस्त गायब हो गए हैं। बफेलोज की भागदौड़ में स्पाइक को भी ले गए। रेनबो डैश उनके पीछे गई थी और हमें पिंकी पाई भी नहीं मिल रही। और हम तुम्हारे ऑर्चर्ड के लिए एक एप्पल ट्री लाए थे, वो उसे भी ले गए। क्या तुमने कहा बफलो? वो बफलोज, वो हम पोनीज का हर एक पेड़ जो हम देख सकते हैं उखाड़ना चाहते हैं। फिर तो वो नए पेड़ लगाने ही नहीं देंगे। लेकिन क्यों? पता नहीं। हमने इस शहर में बहुत मेहनत की है ताकि हम अपने परिवार, अपने बच्चों का पेट भर सकें, और अब वो कह रहे हैं कि हमें इन पेड़ों को हटाना होगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। ओ, मैं उस छुटकू बफेलो से लड़ने का इंतजार नहीं कर सकती। रेनबो डैश को उल्लू बनाकर कोई नहीं बच सकता। पिंकी पाई, तुमने मुझे पकड़ लिया। लगता है मैं भी तुम्हें उल्लू बनाकर नहीं बच पाई। तुम बहुत होशियार हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जाना होगा? तुम हमें पकड़वा दोगी। कौन, मैं? मैं स्पाइक को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह माय गॉश, मैं भी। और यहाँ हम जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम पकड़े जाएं। भागो पिंकी, मैं इन्हें रोक कर रखती हूँ। अपनी जान बचाओ। रुको। डैश, पिंकी, क्या चल रहा है? चिंता मत करो, मैं इन्हें जानता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं। तो ठीक है स्पाइक, बाद में मिलते हैं। लगता है ये लोग मुझे गलती से उठा लाए और उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है। खुशकिस्मती से वो ड्रैगन्स की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए वो मुझे एक मेहमान की तरह रख रहे हैं। लेकिन उन्हें पोनीज नहीं पसंद। तुम लोग मेरे साथ हो तो सब कूल है। हाँ, मुझे उन पर भरोसा नहीं। मैं कहती हूँ कि सब दुम दबाकर भाग जाते हैं ताकि हमारे पास खाना खत्म करने से पहले क्या तुम्हारी ऊपर की मंजिल खाली है? क्या मुझे वो दलिया या जो भी हो थोड़ा और मिल सकता है? जरूर। और मिस्टर स्पाइक, आपको जेमस्टोन्स पसंद है ना? ये है लिटिल स्ट्रॉन्ग हार्ट और ये है मेरी दोस्त पिंकी पाई और रेनबो डैश। तुम बहुत हो गया। हम यहाँ से जा रहे हैं। रुक जाओ प्लीज। मैं ट्रेन पर जो कुछ भी हो उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। हाँ, सही कहा। हमें तो बस वो पेड़ चाहिए था। पोनीज ने पूरी जमीन पर कब्जा कर दिया है और सब जगह अपने बगीचे लगा दिए हैं, और इस वजह से हम लोग अपने पुराने स्टैम्पीडिंग ग्राउंड्स में अब और नहीं दौड़ सकते हैं। हाँ? इन्हें मिलवाना चाहिए शेफ थंडरहूफ से। हमारे पास एक लंबी हवादार स्टैम्पीडिंग ट्रेल है जिस पर हम कई पीढ़ियों से दौड़ते आ रहे हैं। मेरे पिताजी उस जमीन पर दौड़ा करते थे, और उनके पहले उनके पिताजी, और उनसे भी 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 पहले मेरे ख्याल से उन्हें समझ आ गया चीफ। उस रास्ते पर हर साल दौड़ना हमारी पुरानी परंपरा है। लेकिन इस साल वो पोनीज, वो एप्पलूसन्स, उन्होंने हमसे पूछे बिना वहाँ पर एप्पल ट्रीज लगा दिए हैं। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना? पोनीज ने अपने पेड़ हटाने से मना कर दिया, इसलिए हम यहाँ फंस गए हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखा रेनबो डैश, उनके पास वजह थी। मुझे लगता है इनके पास अच्छी खासी वजह है। कम ऑन, हमें कुछ एप्पल पिकिंग एप्पल लोसा से बात करनी है। आराम से। माफ करना रैरिटी, पर हमारे दोस्त खो गए हैं और अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें एक लंबी हाइक पर जाना होगा। लेट्स गो। हाय दोस्तों। पिंकी, तुम्हें देखकर हम बहुत खुश हुए। थैंक गॉड तुम लोग सही हो। तुम इन बफलो से कैसे बच निकली? हम नहीं निकले। हमने प्रॉमिस किया है कि बफेलोज को बात करने का मौका मिलना चाहिए। ओह अच्छा, बात किस बारे में?
हमारी नई दोस्त लिटिल स्ट्रॉन्ग हार्ट एप्पल लोसांस को समझाएगी कि उन्हें बफेलो लैंड से अपने एप्पल ट्रीज क्यों हटाने चाहिए। हम पोनिस ने इसे पिछले अजीब बात है क्योंकि मेरा कजिन ब्रेबर्न भी यही समझाना चाहेगा कि एप्पल ट्रीज को यहाँ क्यों रहने देना चाहिए। ये बहुत ही काम की बात ये जमीन उनकी है, तुमने जाने बिना वो पेड़ लगा दिया। कोई बात नहीं, अब तुम्हें उन्हें हटाना होगा, बस इतनी सी बात। उन्होंने इतनी मेहनत से यहाँ ये पेड़ लगाया, अब दोबारा मेहनत करके किसी दूसरी जगह पर पेड़ लगाए, इसलिए कि बफेलोस को दौड़ने की जगह नहीं। पेड़ों को कहीं और लगाना होगा। कहाँ? इस इलाके में ऐसी कोई जगह नहीं। इस जमीन पर बफेलोस का हक है। पोनीज को जीने के लिए इनकी ज्यादा जरूरत है। कम ऑन एप्पलजैक, तुम बेतुकी की बातें कर रही हो। हाँ, बफेलोज और पोनीज दोनों के पास ही जमीन के इस्तेमाल की अपनी अपनी वजह है। ऐसा कुछ तो जरूर होगा जो हम कर सकते हैं। हे, मेरे पास एक आइडिया है। अब क्या होने वाला है? कुछ समझ नहीं आ रहा। चाहे हम सब अलग अलग हो, पर बात ये न भूलना, हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हमें साथ ही है रहना। चाहे हो कोई भी मुश्किल या लड़ाई हो गई हो, लड़ने का नहीं है फायदा, ये बात याद रखो। बहस करना बंद करो, चलो सबसे दोस्ती कर लो। कितना सुंदर ये दिन है, अब लड़ना बंद करो। करो तुम शेयर सबकी केयर, यही रास्ता है सही। करो तुम शेयर सबकी केयर, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं तुमको बता दूं, हम दोनों ही वेजिटेरियन हैं, खाते हैं ओट्स और है, तो क्यों हम लड़ते हैं। करो तुम शेयर सबकी केयर, यही रास्ता है सही, और कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अरे वाह पिंकी पाई, ये तो बहुत शानदार था, बहुत अच्छा गाया। मेरे ख्याल से शेरिफ सिल्वर स्टार और मैं एक बात पर सहमत हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने इससे बुरी परफॉर्मेंस आज तक नहीं देखी। बिल्कुल नहीं देखी। लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हमारी दौड़ कल दोपहर शुरू होगी। अगर तब तक बगीचे को खाली नहीं किया गया तो हम उसे उजाड़ देंगे और साथ ही पूरे शहर को भी उजाड़ देंगे। ये बात कान खोल कर सुन लो। लेकिन चीफ, और हम एप्पल लुसांस का कहना है कि पूरी तैयारी के साथ आना, हम इंतजार करेंगे। मगर शेरिफ, ओह, मेरे गाने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था। मैं चाहती हूँ मेरे परिवार को जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है सब मिले, पर मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें उन्हें समझाना होगा इससे पहले कि किसी पोनी को चोट लगे। सुनो, शायद तुम अगर एक बार फिर से सोचो तो। उन पेड़ों के बारे में अगर तुम बस अगर हम एक बार बैठकर बात कर सकें तो। कोई भी यहाँ बस एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात क्यों नहीं सुनता? सुनिए, अगर आप बस एक बार। क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं? जब तक पोनीज पेड़ हटा नहीं लेती, मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करोगे। पर उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, रेनबो डैश?
मुझे कुछ पता नहीं, पर कुछ सोचने के लिए अभी देर नहीं हुई है। कल दोपहर तक बहुत देर हो चुकी होगी। कम ऑन, कुछ सोचो, 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 सोचो। वो ऐसा नहीं करने वाले। हमला! रेडी, एम, फायर! हे, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। हम अपने ऑर्चर्ड को उसकी जगह रहने देंगे अगर हमें उसके फलों का कुछ हिस्सा मिले तो। वो स्वादिष्ट एप्पल पाइज। मेरे लिए टर्कोइज से बढ़कर कुछ भी नहीं। ब्लूमबर्ग, आज तुम्हारा खास दिन है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, फ्रेंडशिप एक बहुत ताकतवर चीज है। बड़े से बड़े दुश्मन भी आपस में दोस्त बन सकते हैं। आपको बस थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। आपको शेयर करना होगा और केयर करना होगा। हे, मैंने भी तो यही कहा था।